आसान तरीके जिससे हमारे घर के वास्तु पुरुष मंडल के देव जागृत हो जाएं और अपने सही वक्त पर सही फल दें। वास्तु का बहुत सीधा सादा सा एक नियम अपने ख्याल में रखिए। नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखिए, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखिए, जल रखिए, वहां खाली खाली रखिए और साउथ वेस्ट को ब्लॉक कर दीजिए। साउथ वेस्ट को ब्लॉक कर दीजिए। जो घर का स्वामी है, घर का मालिक है, वो कोशिश करे कि साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाए और उसका सिरहाना दक्षिण में रखे। उसके पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। उस बाथरूम में जो साउथ वेस्ट एक्सट्रीमली कॉर्नर में, जैसे इस हमारी स्क्रीन के 4 कॉर्नर हैं, अगर जहां ये कोना है, जहां ये पुस्तकें रखी हैं, इसको मैं नॉर्थ ईस्ट मानता हूं, तो जो नीचे वाला कोना है इधर वाला, यहां जहां ये वाला कोना मेरा साउथ वेस्ट हो जाता है। ये वाला कोना मुझे ठीक से करना नहीं आ रहा, हाँ, ये कोना मेरा साउथ वेस्ट हो जाता है। यहां पर इस साउथ वेस्ट वाले कोने में आपने कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना है, उसमें फ्लश वगैरह नहीं करना है। घर में जो भी इंग्लिश सीट यूज करते हैं उसका ढक्कन हमेशा बंद करके रखें, उसे कभी ओपन मत रखिए। वॉशरूम को अच्छे से साफ करके रखिए। वॉशरूम में फ्राइडे हर आदमी कर सकता है, किसी मजहब का, किसी धर्म का, दुनिया के किसी देश का, किसी भी मत का, किसी भी संप्रदाय का। कांच के एक कटोरे में अक्खा नमक, साबुत नमक ले लें, डली वाला नमक, उसे कांच के कटोरे में भर के दक्षिण दिशा में थोड़ा सा ऊंचाई पर रख दें, खिड़की में या कहीं पर भी। कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो पानी बन जाएगा। उसको फ्राइडे को ही फ्लश आउट कर दें, अगेन भर के फिर से एक नमक का कटोरा वहीं दिशा में रख दें। ये आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का सूत्रपात करेगा, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जाओं को बनाने में मददगार होगा। ऐसे ही घर में भी एवरी फ्राइडे अगर आप नमक का पोछा लगाते हैं तो आपके घर में शुद्धतम वातावरण में वृद्धि होगी। अगर आप अपने घर में कैंफर लैंप का प्रदीप्त करते हैं, कैंफर लैंप को जगाते हैं, कपूर के दीपक का प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का सूत्रपात करेगा। आपके जीवन में बहुत सारी सुखद ऊर्जा आने लगेगी और आपके बहुत सारे कामों में बरकत होने लगेगी, समृद्धि होने लगेगी। ये बेसिक्स चीजें हैं जिनको हम ध्यान रखें। जो युवतियां, जो बच्चियां कुंवारी हैं, जिनके विवाह होने वाले हैं, उनको हमें नॉर्थ वेस्ट वाले कमरे में सुलाना चाहिए, वहां वो रहनी चाहिए। वहां वो रहेंगे तो जल्दी उनके विवाह होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करें तो प्राय अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करके याद करें, या ईस्ट की ओर याद करें, या नॉर्थ ईस्ट की ओर याद करें। यही 180 डिग्री उनके लिए बनती है। साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके नहीं होना चाहिए। घर का दरवाजा कभी भी साउथ में नहीं होना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ये मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार से बाहर जा रहे हैं, तो बाहर निकलते समय नाक के सामने जो दिशा है वो आपका एंट्रेंस दिशा है, वो मानी जाएगी दिशा। यानी कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं और दरवाजा खोलने के बाद जो पहली दिशा देख रहे हैं वो नॉर्थ है, तो सबसे परफेक्ट है आपका घर। अगर वो ईस्ट है तो भी ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर अग्निकोण की तरफ यानी राइट घूमने लगा और वो आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, आपका साउथ ईस्ट की तरफ, या फिर साउथ की तरफ, या फिर वेस्ट की तरफ, या साउथ वेस्ट की तरफ, वो ठीक नहीं है। जब आप डूबता हुआ सूर्य देखते हैं तो कामों में बरकत कम होती है। जब आप अग्निकोण वाला मकान लेते हैं, यानी कि जो साउथ ईस्ट में है, तो उसमें 4 महीने, जैसे सूर्य उत्तरायण हुए हैं, अभी होंगे तो मकर संक्रांति से होंगे सूर्य उत्तरायण, तो 3-4 महीने काम कम चलेगा और 8 महीने अच्छा चलेगा। लेकिन जब आप नॉर्थ फेसिंग वाले घर में होते हैं तो 12 मास आपका काम अच्छा चलता है, हमेशा आपका कार्य, व्यवसाय, रोजगार बढ़िया चलता रहता है। तो नॉर्थ को प्रीफर करें। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रख लें। किचन को कोशिश करें अग्निकोण में ले जाएं। चूल्हा, बर्नर, जब स्त्री खड़ी होकर के खाना बना रही है तो उसका मुंह अग्निकोण में होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए। बर्नर भी साउथ में या साउथ ईस्ट के कोने पर होना चाहिए। पानी का स्थान नॉर्थ में होना चाहिए। बर्तन धोने का स्थान नॉर्थ में होना चाहिए। घर में कपड़े धोने का स्थान नॉर्थ में होना चाहिए। ये छोटी बेसिक चीजें अगर आप ख्याल में ले लें, जैसे आप नॉर्थ से एंट्रेंस करते हैं, नॉर्थ से घर में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। लेकिन नॉर्थ में अगर आपकी किचन है और महिला वहां खड़े होकर के खाना पकाती है तो निश्चित तौर से, नॉर्थ मतलब जब नाक सामने है, सामने दिशा कौन सी है? नॉर्थ, और वहां चूल्हा रखा है और वो खाना पका रही है, तो उसके पैरों में, नाभि से नीचे, कमर में, घुटनों में दर्द रहेगा हमेशा और प्रॉब्लम्स रहेंगी। खाना वेस्ट भी होगा, खाना खराब भी होगा। जब आप पश्चिम दिशा में खड़े होकर खाना पकाएंगे तब भी दिक्कतें होंगी। डूबते हुए सूर्य को देखेंगे, वो ठीक नहीं होता है। अन्नपूर्णा का वास नहीं होगा, बस खाना घर में बचता रहेगा, खाना फिकता रहेगा। लेकिन जब आप अग्निकोण में खाना पकाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आपको बरकत भी देगा, आपका जीवन भी अच्छा चलेगा और घर में अन्नपूर्णा के भंडारे भरे रहेंगे। भज रे चित
सन्ततं मार्याम् अभयां भज रे